मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के मिठनपुरा NH-27 के पास अज्ञात बदमाशों ने महिला को रोक मारी गोली। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में दहशत बन रहा। घायल महिला श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज से अपना इलाज कराकर घर अपनी भाभी के साथ घर लौट रही थी और इसी दौरान में बाइक से 2 की संख्या में आए बदमाशों ने गाड़ी से उतारा और फिर गोली मारकर मौके पर से फरार हो गए। घटना के बाद घायल महिला को आनन फानन में इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मदीना खातून अपनी भाभी जोया खातून के साथ में गांव की टोटो से घर लौट रही थी। तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने टोटो रुकवाया और फिर एक आरोपी अंदर घुसा और धमकी देते हुए कहा कि अगर केस वापस नहीं लिया गया तो जान से मार दिया जाएगा। और फिर इसके बाद उन्होंने मदीना पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए हैं। पीड़िता की भाभी ने कहा आरोप है कि मदीना खातून मोहम्मद शमशाद शेख नाम की युवक से पिछले 5 साल से संबंध था। इसी दौरान युवक ने उससे करीब 10 लाख रुपए भी लिए थे और जब मदीना ने शादी का दबाव बनाया तो उक्त आरोपी ने मुकरते हुए संपर्क तोड़ लिया और फिर उसके बाद मदीना ने बोचाहा थाने में केस दर्ज कराया था और उसी के द्वारा घटना को अंजाम दी गई है। सभी चेहरा को ढके हुए था और आज घटना को अंजाम देकर मौके पर से भाग गया है। इस पूरे मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर क्षेत्र 2 विनीता सिन्हा ने बताया है कि SKMCH की फ्लाईओवर के पास में टोटो को रोककर एक महिला को गोली मारी गई है। वो अपना इलाज कराकर बोचाहा लौट रही थी। घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब तक की जांच में पूर्व से घायल महिला को पूर्व के आरोपी के द्वारा पहले से कुछ लेन देन का विवाद था। इस संबंध में पूर्व में बोचाहा थाने में आरोपी के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। आज दिनांक 23/4/2026 को अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो SKMCH फ्लाईओवर गरहा की तरफ जाती है उस सड़क पर एक महिला को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें महिला के साथ जो उनकी परिजन उपस्थित थी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधकर्मी उनको ओवरटेक किए हैं जब वो ऑटो में बैठी हुई थी और महिला को पूर्व में महिला ने बोचा थाना में एक मामला दर्ज कराया था, एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर नौकरी का झांसा देने के पश्चात नौकरी का झांसा देने तथा शादी का झांसा देने के पश्चात शारीरिक शोषण करने की बात बोली थी। इस संबंध में बोचा थाना में कांड दर्ज है और उसी मामले में इनको अभियुक्त पक्ष की तरफ से धमकी दिया जा रहा था। जैसा कि पीड़िता महिला की भाभी जो साथ में थी वो बता रही हैं कि ऑटो में जो 2 अपराधकर्मी थे उनके द्वारा उसी मामले का जिक्र करते हुए महिला पे फायरिंग की गई है और उसके बाद इनकी भाभी के द्वारा उसे इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। अभी महिला इलाजरत है और उन्हें गोली लगी है। डॉक्टर्स के द्वारा अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई है कि कितनी गोलियां लगी हैं उन्हें। उनका इलाज चल रहा है। बाकी FSL की टीम यहाँ पर आई है। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए हम लोग आगे उत्तर अनुसंधान कर रहे हैं। किसके साथ वो आ रही थी? महिला थी या किसी और? नहीं, महिला SKMCH में अपने इलाज कराने के लिए आई थी। कुछ उनको दर्द की शिकायत थी तो अपनी भाभी के साथ इलाज कराने आई थी। जब SKMCH से वो बोचा की तरफ जा रही थी तो मेडिकल फ्लाईओवर के बाद जो बकरी की तरफ रोड जाती है उसमें बाइक सवार अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा उनको ओवरटेक करके फिर उन पे गोली चलाई गई। इंजरीज कहाँ पे मैम महिला? बाह में उनको एक गोली लगना प्रतीत हो रहा है। उसके अलावा भी CT स्कैन और एक्सरे हुआ है जिसमें डॉक्टर्स अभी मंतव्य देंगे कि कुल कितनी गोलियां उन पर चली हैं। हम हॉस्पिटल से आ रहे थे अपनी ननद को लेके। 2 लड़के आए, उन्होंने हमारे टोटो को रोका और अंदर घुस के उसने बोला कि हम तुमको कह रहे थे ना केस उठाने के लिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा था, आज जान से जाओगे ना तो अच्छा होगा। और बस गोली मारा और दोनों निकल गया। किधर से? जी, इधर से आया था, पीछे की तरफ से। आप उनको इलाज कराने के लिए? जी, उनके पेट में दर्द था 1 हफ्ते से। किस गाड़ी से थे? हम लोग टोटो से थे जी। और वो आया बाइक से और रोका और गोली मारी? जी क्या केस? सर, उनका केस चल रहा है। हमारी ननद को 5 साल से रिलेशनशिप में रखे हुआ था और जब उन्होंने शादी के लिए जबरदस्ती की तो अपना नंबर वंबर बंद करके और भाग गया। क्या नाम है उसका जो किया? मोहम्मद शमशाद शेख। वही आया था? अब हमें नहीं पता, नहीं वो नहीं थे पर। आप भी ऑटो में थी ना? जी, पर उस इंसान का पूरा फेस कवर था, बॉडी से वो नहीं थे। कितने लोग? 2। आपको कैसे पता कि उसने ही नहीं, हाँ उसने ही करवाया क्योंकि उसने मेरी बेटी को भी धमकी दिया था। आज से कुछ महीने पहले हमने उस चीज का आवेदन बोचाहा थाने को दिया था। मेरी बेटी को बोला था कि फूफू को बोला केस उठाने के लिए, नहीं तो क्या कहते पूरा घर जान से जाएगा। कब केस किया था?
हमने केस किया है 31 जनवरी को। जी इससे कोई विवाद है और जी भी है क्या? नहीं, उससे बस हमारा जो ये मैटर चल रहा है उसी का विवाद है जी। आपको ये है कि वही मारा? हाँ, हमें पूरा पक्का पता है कि वही मरवाया है, ये काम वही करवाया है, क्योंकि वो बहुत बार हम लोगों को डरा धमका चुका है घायल है वो नहीं बताया कि कौन लोग, जी। जिनको गोली लगी उन्होंने नहीं बताया? नहीं, वो तो गोली लगा उनको, वो चक्कर आ गया उनको। क्या बोला, मतलब जैसे ऑटो रोका, आपकी गाड़ी रोका? जी, उनको 2-3 चाटा मारा, उनको बोला समझा रहे थे ना तुमको कि केस उठा लेने के लिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा था ना, आज जान से जाओगे। फिर मारा और जी, निकल गया, इधर निकला। जी जी, मैडम शमशाद से आपका क्या रिलेशन है? हमारा शमशाद से कोई रिलेशन नहीं है आप उसी गांव के हैं? जी। नहीं, हम उनसे 1 किलोमीटर पहले हमारा गाँव। आप ये कैसे कह रहे हैं कि शमशाद ही मरवाया है? शमशाद से हमारा केस चल रहा है।